हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्पेलिंग रूल्स। अल के लिए क्या लिखेंगे इसके बारे में आज आपको बताएंगे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे आपको, जैसा कि हम आपको पढ़ाते आ रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से हम आपको कंटेंट नहीं दे पा रहे थे क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसी वजह से। इसीलिए आज हमने थोड़ी सी तबीयत आज भी थोड़ी डाउन है, इसीलिए फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से एकदम बेसिक से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है अल के लिए क्या लिखें। अल के लिए हम ए एल लिखें, ई एल लिखें या एल ई लिखें। इन तीनों में से कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है बिल्कुल एकदम बेसिक से आपको समझाएंगे, जैसा कि हम समझाते आते हैं आपको। बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सिखा रहे हैं हम आपको अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। ये आप ही का परिवार है, आप ही के सपोर्ट से हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से नए नए कंटेंट लेकर के आपके लिए आए, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल बेसिक से आ जाए। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश से डर लगता है या इंग्लिश सीखना चाहते हैं और झिझकते हैं कि इंग्लिश हम कैसे सीखें, कहाँ से सीखें, तो बिल्कुल बेसिक से हम अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे स्पेलिंग रूल्स। अल के लिए क्या लिखें, ए एल, ई एल या एल ई। बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। तो लिखा हुआ है जैसे कि ANIMAL। एग्जाम्पल देकर एक एक वर्ड को समझाएंगे आपको बिल्कुल बेसिक से। जिनको कुछ भी नहीं आता है ना, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एग्जाम्पल नंबर 1 है ANIMAL। अब लिखा हुआ है यहाँ पे ए और निम, निम, और AL को क्या बोल रहे हैं, अल। क्या बोल रहे हैं, अल। एनिम अल, क्या बोल रहे हैं, एनिम अल। जबकि इसे पढ़ते हैं एनिमल। क्या पढ़ते हैं, एनिमल। क्यों, क्योंकि ये मैं का और ए का जो साउंड है अलग अलग इसमें तोड़ कर दिया जा रहा है, लेकिन जब हम इसको एक साथ में पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं एनिमल। क्या पढ़ते हैं, एनिमल। नेक्स्ट है TAVLE। यहाँ पर क्या दे रखा है, LE। क्या दे रखा है, यहाँ पर AL दे रखा था, यहाँ पर LE दे रखा है, और यहाँ पर भी हम इसको अली पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, टेब और अल। क्या पढ़ना है, टेबल। लेकिन जब हम दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, टेबल। क्या पढ़ेंगे, टेबल। ए का जो साउंड है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ए, इसको हम दिखाई नहीं देता है, केवल मुख की ध्वनि से निकलता है, टेबल, है ना। लेकिन इसमें जब हम अलग साउंडों में तोड़ देते हैं तो बिल्कुल टेब प्लस अल। नेक्स्ट है TRAVEL। इसमें EL है लेकिन फिर भी अल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, अल पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, TRAVEL, ट्रेव। यहाँ तक का होगा TRAV, ट्रेव प्लस अल। क्या पढ़ रहे हैं, अल। क्या बन गया, ट्रेवल, ट्रेवल। लेकिन हम जब दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ट्रेवल। क्या पढ़ेंगे, ट्रेवल। क्योंकि जो ए है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, अगर हम दोनों को साथ में जोड़ देते हैं तो ए नहीं लगाते हैं, ए साइलेंट हो जाता है, एकदम छुपा हुआ, मुख की ध्वनि से निकलता है टेबल, लेकिन दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम इनको तोड़ते हैं, अलग अलग वर्डों में लिखते हैं, तो ए दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 1। यदि किसी शब्द वर्ड के लास्ट में MN या R के बाद में L का साउंड आए तब AL का यूज होता है। अब AL का यूज कहाँ होता है, यदि किसी भी वर्ड, कोई भी वर्ड हो, उसके लास्ट में M हो, N हो या R हो, R के बाद में, इन MNR के बाद में L आता है और L का साउंड आए, तब AL को क्या पढ़ते हैं, AL को यूज करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करेंगे, आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। लिखा हुआ है NORMAL। यहाँ पर देखिए AL, क्या है ये, AL। कहा था ना L का साउंड आए, L का साउंड आ रहा है और M आ रहा है, M के तुरंत बाद में AL आ रहा है, M या N या RI, उनके तुरंत बाद में AL आता है, तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, अल। क्या पढ़ते हैं, अल। देखिए यहाँ पर नॉर्म, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, अल। लेकिन ए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम इसको पढ़ते तोड़कर तो यहाँ पर लिखा हुआ था नॉर्म और अल लिखा हुआ था, लेकिन इसमें ए का साउंड बोला जा रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमने इसको जोड़ दिया, नॉर्मल। क्या बन गया, नॉर्मल। आप बोल करके देखिए, नॉर्मल, अल, है ना।
अल का जो साउंड है वो आपको सुनाई तो देगा लेकिन दिखाई नहीं देगा, है ना। तो बिल्कुल ए साइलेंट है इसमें। नॉर्मल, नॉर्मल मिस होता है सामान्य। क्या होता है? सामान्य। आप सभी जानते हैं कि नॉर्मल, नॉर्मल मिस सामान्य। नेक्स्ट है ओ आर ए एल। ओ आर, आर के बाद एम एन आर के तुरंत बाद एल आता है, तब अल का यूज होता है। ओ आर, आर के बाद ए एल आ रहा है इसमें, तो क्या बन गया? ओरल। क्या बन गया? ओरल। ओरल को क्या बोलते हैं? मौखिक। क्या बोलते हैं? मौखिक। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए एन आई एम ए एल। एम के बाद क्या आ रहा है? ए एल। क्या आ रहा है? ए एल। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था एम एन या आर के तुरंत बाद में ए एल आ जाता है लास्ट में, तो हम उसको अल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अल का पढ़ते हैं। अल का यूज होता है। तो एनिमल, देखिए यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था, उसमें लिखा हुआ था एनिम और प्लस में अल लगा हुआ था, लेकिन ए यहाँ पर साइलेंट कर दिया, छुपा दिया, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुख से ध्वनि निकलेगी एनिमल। एनिमल बोल करके देखिए, एनिमल। एनिमल मिस होता है पशु। क्या होता है? पशु। नेक्स्ट लिखा हुआ है PERSONAL। तो क्या बन गया? पर्सनल। क्या बन गया? पर्सनल। अब पर्स और अल, लेकिन ए छुपा हुआ है, ए की ध्वनि छुपी हुई है, तो क्या बन गया? पर्सनल। पर्सनल मिस होता है व्यक्तिगत। बिल्कुल एक एक वर्ड को आपको समझाएंगे। उम्मीद करते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता होगा। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी नहीं पता है कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो अपने परिवार यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म से बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम बेसिक से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। नेक्स्ट है GENERAL। क्या बन गया? जनरल। क्या बन गया? जनरल। GENERAL। आर के तुरंत बाद क्या है? AL। AL को अल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अल पढ़ते हैं। जहाँ पर एम एन या आर के बाद में एल का साउंड आए, तो वहाँ हम AL का यूज करते हैं। AL का यूज मतलब अल का यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है जनरल। क्या बन गया? जनरल। अब जनरल, अल अल ए छुपा हुआ है, साइलेंट है, ए को नहीं दिखा रहे हैं, तो क्या बन गया? जनरल। जनरल मिस होता है सामान्य। नॉर्मल मिस भी सामान्य होता है और जनरल मिस भी सामान्य होता है। नेक्स्ट है FORMAL। जहाँ पर भी किसी भी वर्ड में MNR के तुरंत बाद में AL आता है लास्ट में, तो उसको हम अल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अल पढ़ते हैं। तो क्या बन गया? फॉर्मल। क्या बन गया? फॉर्मल। फॉर्मल मिस होता है औपचारिक। क्या होता है? औपचारिक। जो भी बच्चे इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो वो हमारे हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़ जाइएगा। एकदम आप अपने परिवार ही समझिएगा। हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपको बेसिक से इंग्लिश लिखना और पढ़ना सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है ना, उनके लिए भी ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। और आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम वीडियो में शुरू में नहीं बोलते, लास्ट में बोलते हैं, बीच में बोलते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो बिल्कुल बेसिक से एकदम समझा रहे हैं आपको इंग्लिश को पढ़ना और लिखना। और जो भी बच्चे इंग्लिश की बुक पढ़ने में मिस्टेक करते हैं तो उनके लिए हमने उच्चारण रूल्स भी डाल रखे हैं। उन उच्चारण रूल्स को आप पढ़ लोगे तो आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करोगे, ये हमारी गारंटी है। नेक्स्ट लिखा हुआ है CHANNEL। एन के तुरंत बाद EL। क्या आ गया? EL। जहाँ पर कुछ, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो EL आ गया एन के बाद में, यहाँ पर M के बाद में EL आ रहा है, यहाँ पर R के बाद EL आ रहा है। तो कुछ वर्ड, केवल कुछ ही वर्ड, लेकिन सारे वर्डों में नहीं, कुछ वर्डों में यदि किसी शब्द वर्ड के लास्ट में MNR के बाद में L का साउंड आए, तब अल का यूज होता है। हमने आपको बताया था M के बाद, N के बाद, R के बाद AL आता है तो हम अल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अल पढ़ते हैं। लेकिन यदि NRM के बाद EL आ जाता है कुछ वर्डों में, ये रूल कहीं कुछ वर्डों में यूज नहीं होगा, दो चार ही वर्ड ऐसे हैं जिन पर ये यूज नहीं करेगा ये वाला रूल। क्योंकि यहाँ पर देखिए एन के बाद EL आ रहा है, तो अब हम यहाँ पर भी अल पढ़ रहे हैं। चैनल, चैनल मिस चैनल होता है, आप सभी जानते हैं। CAMEL, कैमल, कैमल मिस ऊँट होता है, आप सभी जानते हैं। QUARREL, क्वेरल, क्वेरल मिस झगड़ा होता है।
तो आप देख रहे होंगे सभी में आपको देखा कि ए एल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ई एल आ गया, लेकिन फिर भी हम अल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अल पढ़ रहे हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो दो चार ही वर्ड है, ज़्यादा नहीं, लेकिन ज़्यादातर यही रूल लगेगा, जहाँ पर भी एम एन आर के बाद ए एल आ जाए उसको अल पढ़ेंगे। लेकिन कुछ रूल्स के खिलाफ होते हैं जो है ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो रूल से अलग होते हैं। तो वो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे चैनल हुआ, कैमल हुआ, क्वेरल हुआ, है ना। तो कुछ ही वर्ड ऐसे दो चार ही वर्ड होते हैं जिनमें हम इस रूल को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो रूल नंबर 2 पर चलते हैं। अभी हमने ए एल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ई एल के बारे में। ई एल को कहाँ पर अल पढ़ा जाता है? रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड के लास्ट में बी या डब्लू के बाद एल का साउंड आए, मतलब ले का साउंड आए, तब ए एल का यूज होता है। ई एल मतलब अल का यूज होता है ना। जैसे ही लिखा हुआ है एन ओ वी, यहाँ पर देखिए वी आ रही है, हमने कहा था वी या डब्लू के बाद में ई एल आ जाए, बी या डब्लू के बाद में लास्ट में ई एल आ जाए तो हम उसको अल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अल पढ़ते हैं। ई एल को भी हम अल ही पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है नोवेल, नोवेल क्या बन गया? नोवेल। नोवेल मीन्स उपन्यास। नेक्स्ट लिखा हुआ है एल ई वी ई एल, वी के बाद ई एल आ रहा है, वी के बाद ई एल आ रहा है, तो क्या पढ़ेंगे? लेवल, लेवल। इसमें भी ए छुपा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे ए एल को तो अल पढ़ रहे थे, लेकिन क्या ई एल को भी अल पढ़ते हैं? यस, ई एल को भी हम अल पढ़ते हैं। इसीलिए हमने आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे, 12 खड़ी के अनुसार पढ़ेंगे। नो वेल, नोवेल, ले बेल, लेवेल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इससे उच्चारण के रूल से पढ़ा जाता है स्पेलिंग्स को, है ना। तो बन गया लेवल, लेवल मीन्स स्तर। नेक्स्ट है टी आर ए वी, यहाँ पर वी आ रहा है, वी के तुरंत बाद ई एल आ रहा, क्या बन गया? ट्रेवल, ट्रेवल मीन्स होता है यात्रा। नेक्स्ट है टी ओ डब्ल्यू ई एल, टॉवल, टॉवल मीन्स होता है तौलिया। नेक्स्ट लिखा हुआ है बी ओ डब्ल्यू ई एल, यहाँ पर भी लास्ट में ई एल है, यहाँ पर भी लास्ट में ई एल है डब्ल्यू के बाद में, तो क्या बन गया? वाउल, वाउल मीन्स होता है आंध्र। क्या होता है? आंध्र। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझाएंगे। आपने ई एल के बारे में भी पढ़ा और ए एल के बारे में भी पढ़ा, वहाँ पर भी ए एल को यदि किसी भी वर्ड में डब्ल्यू या वी के बाद में ई एल आ जाता है तो अल पढ़ेंगे, और एम एन आर के बाद में ए एल आता है तो वहाँ पर हम अल पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 3, यदि किसी वर्ड के लास्ट में बी सी डी एफ जी पी टी जेड के बाद एल का साउंड आए तब एल ई का यूज होता है। एल ई का यूज अल होता है। क्या होता है? अल होता है। किसी भी वर्ड के लास्ट में बी आ जाए, सी आ जाए, डी आ जाए, एफ आ जाए, जी आ जाए, पी आ जाए, टी आ जाए, जेड आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए लास्ट में और उसके तुरंत बाद में एल ई आता है, तुरंत बाद में एल ई आता है लास्ट में, तो उसका भी हम अल के रूप में ही पढ़ते हैं। जैसे लिखा हो टी ए बी, यहाँ पर देखिए वी आ रहा है, बी के तुरंत बाद एल ई आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? एल ई, तब भी हम इसको अल पढ़ रहे हैं। एल ई को भी हम अल पढ़ रहे हैं और ई एल को भी हम अल पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर एल ई है और यहाँ पर ई एल है, इसको भी हम अल पढ़ रहे हैं और इसको भी हम अल पढ़ रहे हैं। तो ये है स्पेलिंग रूल्स, उच्चारण, जो आपको बहुत ही ज़रूरी है समझना। इसीलिए हम कहते हैं आपसे कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, एकदम बेसिक से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके और आप स्पेलिंग रूल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। याद करके आप बुक्स को पढ़ना बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाओगे। तो सबसे पहले किसी भी वर्ड में लास्ट में बी आ रहा है, देखिए बी के तुरंत बाद एल ई आ रहा है, तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे? अल पढ़ेंगे। टेब, टी ए बी, टेब, और एल ई, अल एस छुपा हुआ है, टेबल, क्या बन गया? टेबल, टेबल मीन्स होती है मेज। नेक्स्ट लिखा हुआ है यू एन सी एल ई, लास्ट में सी, सी के तुरंत बाद देखिए यहाँ पर सी है, सी के तुरंत बाद में एल ई है, तो इसको भी अल पढ़ेंगे। ए यू एन सी, अंक, अंक, और अल, अंकल, अंकल मीन्स होता है चाचा। नेक्स्ट है आर आई डबल डी एल ई, डी, डी के तुरंत बाद एल ई है, डी के तुरंत बाद क्या है? एल ई, तो क्या बन गया? रिडल, रिडल मिस होती है पहेली। क्या होती है? पहेली। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझा रहे हैं आपको, उच्चारण के साथ में आपको हिंदी भी लेकर के आते हैं, ताकि कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं कि हिंदी लिखने में, या उनको पता ही नहीं होता टेबल मिस क्या होता है, रिडल मिस क्या होता है।
तो इसीलिए हम आपको उच्चारण के साथ में हिंदी भी लेकर के आते हैं। नेक्स्ट है STIF, एफ आ रहा है, एफ के तुरंत बाद क्या आ रहा है LE, तो स्टाइफल क्या बन गया स्टाइफल मिस दबाना। नेक्स्ट है ANGLE, क्या बन गया एंगल, क्या बन गया एंग अल अल, LE को अल पढ़ रहे हैं, एंगल, एंगल मिस कोण। नेक्स्ट है SAMPLE, क्या बन गया सैंपल, क्या बन गया सैंपल, सैंपल मिस नमूना। उसी प्रकार से नेक्स्ट है CATTLE, कैटल, क्या बन गया कैटल, LE, टी के बाद LE, क्या बन गया कैटल, कैटल मिस होता है पशु। नेक्स्ट है लास्ट वर्ड है आपका DRIZZLE, जेड के तुरंत बाद LE है तो क्या बन गया ड्रीजल, ड्रीजल मिस बंदा बांधी, बंदा बांधी, बूंदा बांधी, यहाँ पर बूंदा है, बूंदा बांधी है ना, जो बारिश में बूंदा बांदी होती है ना उसको ड्रीजल बोलते हैं, बूंदा बांदी। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझाने की कोशिश किए। देखिए हम आपको फिर से बता रहे हैं, जहाँ पर भी लास्ट में AL आ जाए, LE आ जाए या EL आ जाए तो उसको हम क्या पढ़ेंगे अल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अल पढ़ेंगे। बस इतनी सी बात याद रखनी है और कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में बिल्कुल एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया है और उम्मीद करते हैं कि बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो जो भी बच्चे हमारी वीडियो से अगर कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइएगा, और जिन बच्चों को हमारी वीडियोस पसंद आए वो लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देखा है, वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।